साल 2024 में कब मनाया जाएगा भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा? बिहार में भैया दूज के दिन गोधन कूटने की परंपरा कैसे मनाई जाती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिंदू संस्कृति में वैसे तो अलग अलग राज्यों में सभी पर्व त्योहार अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है, लेकिन दिवाली के बाद भैया दूज के दिन बिहार झारखंड में भाइयों की मंगल कामना के लिए बहनों के द्वारा गोधन कूटने की अनोखी परंपरा है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले भैया दूज पर्व को बिहार झारखंड में गोधन के नाम से जाना जाता है। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक का यह पर्व भैया दूज और कलम आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी इसी दिन बिहार में पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज एक ऐसा दूसरा पर्व है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। यह त्यौहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को श्राप देकर उनके लिए मंगल कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि भाइयों को इस दिन श्रापने से मृत्यु का डर नहीं होता है। गोधन के मौके पर बिहार और झारखंड में बहनें अपने भाइयों को जमकर कोसती है और गालियां भी देती है। यहाँ तक कि भाइयों की मृत्यु का भी श्राप दिया जाता है। इस विधि में बहनें अपनी जीभ में रेंगनी के कांटों को चुभाती है। इस क्रिया को सापना भी कहा जाता है। साथ ही इस पर्व में कई महिलाएं एक ही स्थान पर जमा होकर सामूहिक रूप से भैंस के गोबर से चौकोर आकृति बनाती है, जिसमें गोबर से ही यम और यमी की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके अलावा इस चौकोर आकृति में सांप, बिच्छू, गोजर आदि आकृतियां भी बनाई जाती है। गोधन पूजा के दौरान इस आकृति के पास ईंट, नारियल, चना, सुपारी और वह कांटा जिसे बहन अपने जीभ में चुभाकर भाइयों को कोसती है, उसे भी रख दिया जाता है और इसके बाद वहां एकत्र हुई महिलाएं सबसे पहले इनकी पूजा करती है और फिर सभी डंडे से गोबर की आकृति को कूटती है। इस अनोखे परंपरा को गोधन कूटना भी कहा जाता है। गोधन कूटने के दौरान महिलाएं साथ में मिलकर गीत और भजन गाती है। इसके बाद में कूटे हुए चना को बहनें वहां से निकाल लेती है और इसे अपने भाइयों को तिलक लगाकर खिलाती है। इस परंपरा को बजड़ी खिलाना भी कहते हैं। इस चने को भी खाने के एक अलग ही नियम होते हैं। इस चने को चबाया नहीं जाता है और ना ही इसे दांतों में छूने दिया जाता है। इस चने को मुंह में डालकर सीधा निगल जाने की परंपरा है। इस दिन बहन को उपहार देने का भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि यह परंपरा काफ़ी पुराना है, जिसे पूरी आस्था और परंपरा अनुसार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा के पुत्र की शादी थी। इस मौके पर राजा ने अपनी नवविवाहित पुत्री को भी बुलाया था। भाई बहन में अपार स्नेह था। जब बहन भाई के बारात में शामिल होने के लिए जा रही थी, उसने आम लोगों को यह कहते हुए सुना कि राजा की पुत्री ने तो अपने भाई को कभी गाली दी ही नहीं है, जिस कारण वह बारात के दौरान ही मर जाएगा। बारात जाने के रास्ते में बहन ने अपने भाई को खूब गालियां दी और रास्ते में जो भी सांप बिच्छू दिखलाई दी उसे वह मारते चली गई और आंचल में डालते चली गई। जब वह घर लौटी तो उसके भाई के प्राण लेने के लिए यमराज उनके घर आए हुए थे, परंतु भाई बहन के प्रेम को यमराज ने देखा, तब वह बिना प्राण लिए वापस यमपुरी चले गए। कहा जाता है तभी से यम द्वितीया के दिन बहन द्वारा भाई को सांप देने की परंपरा शुरू हो गई। तो आइए जानते हैं साल 2024 में गोधन पर्व या भाई दूज कब है। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर 2024 को रात 8:21 पर। द्वितीया तिथि समाप्त होगी 3 नवंबर 2024 को रात्रि 10:05 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोधन कुटाई या भैया दूज पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा।